दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं इस साल इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहेगी? और ये जीडीपी ग्रोथ देखकर आपको अभी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? ये जो आपके मन में क्वेश्चन होंगे, सवाल होंगे, इसका जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसे अंत तक ज़रूर देखें। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF एक काफ़ी बड़ी संस्था है। उसने अभी एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट में उन्होंने इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड की इकोनॉमी के बारे में कई सारी बातें कही है। इंडिया के बारे में तो कई सारी अच्छी बातें उन्होंने की है, बट कुछ चैलेंजेस का भी डिस्कशन किया है। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें जान लेंगे कि ये रिपोर्ट आखिर में क्या है, IMF ने क्या क्या कहा, उसका फोरकास्ट क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में वो क्या कह रहे हैं, अदर कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज के बारे में उनका क्या कहना है, इंडिया क्यों अच्छी कर रही है, और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन की बातें हो, रिस्क की बातें हो और ग्लोबल ट्रेड की बातें हो। इन सारे चीज़ों का डिस्कशन आज के इस वीडियो में होगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो जान लेते हैं कि IMF मतलब ये जो रिपोर्ट जारी की है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो संस्था है वो कितनी बड़ी है, उसे सीरियसली लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। जो बिगिनर्स हो गए उनके लिए खासकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि IMF एक काफ़ी बड़ी संस्था है दोस्तों। इसका इम्पैक्ट पूरा ग्लोबली होता है। ये जो कुछ बातें करते हैं, जो कुछ रिपोर्ट देते हैं, तो उसका असर पूरे इकोनॉमी पर, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर पड़ता है। तो ये जो IMF है ये एक्चुअल में ग्लोबल, ये जो पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमी है वहाँ पर फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए स्थापित की गई है। उनका जो पहला काम है वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी लाना है। मतलब कहीं भी अगर इनस्टेबिलिटी हो, जैसे कि अभी मार्केट कई सारे देशों में, कई सारी इकोनॉमीज में इश्यूज चल रहे हैं, तो अभी इंस्टेबिलिटी है, अनिश्चितता है, और ऐसे बुरे वक्त में स्टेबिलिटी लाने के लिए IMF हेल्प करती है। ओके, उसके बाद किसी देश को या किसी रीजन को फिनेंशियल असिस्टेंस मतलब पैसे की कमी हो तो भी ये मदद करती है। आपने भी कई बार सुना होगा कि IMF ने इंडिया को इतना इतना लोन दिया, इतनी इतनी मदद की, तो असिस्टेंस का काम IMF करती है। उसके साथ साथ जैसे अभी ये रिपोर्ट उन्होंने जारी की है उसी तरह से कुछ रिसर्च करती है, इकोनॉमी को देखती है और उस हिसाब से कई सारी कंट्रीज को, कई सारे जो कंट्रीज है उनको गाइडेंस का काम करती है। तो समझ गए होंगे आप, ये काफ़ी बड़ी संस्था है, इंटरनेशनल लेवल पर पैसा देती है, गाइडेंस करती है। ठीक है, समझ गए? तो इनकी ये रिपोर्ट है और ये जो रिपोर्ट है अभी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि इसमें उन्होंने क्या कहा है। IMF ने इंडिया के बारे में कुछ बातें की है, वो जानना आपके लिए काफ़ी आवश्यक है। जैसे कि उन्होंने अभी जो कहा है वो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी हेडलाइन में भी यही बात चल रही है। उन्होंने भारत की जीडीपी जो है वो, जीडीपी की ग्रोथ जो है वो 6.5 रहने की बात की है। ओके, तो अभी खास चीज़ क्या है मैं बताने वाला हूँ। उन्होंने कहा है कि जीडीपी इस साल जो FY 27 है, ओके, फिनेंशियल 27 है, उसमें भारत का जीडीपी 6.5 रहेगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 6.4 होगा। मतलब पहले वो बोलते थे 6.4 की ग्रोथ होगी, अभी कह रहे हैं 6.5 की ग्रोथ हो रही है। तो आप ही बताओ, ये जो उन्होंने बढ़ाया है कि इंडिया ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है, कुछ तो कारण हो गए इसके पीछे, तो उन्होंने वो कारण भी यहाँ पर पूरी तरह बताई है। तो पहली खुशखबर हमारे लिए ये है कि जीडीपी की ग्रोथ जो पहले 6.4 उन्होंने बताई थी वो 6.5 हो सकती है, ऐसा उन्होंने उनकी रिपोर्ट में कहा है। ओके, पहली चीज हो गई। उसके बाद हम देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने ऑलरेडी बताया कि क्या क्या हम देखने वाले हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि इतनी बड़ी जो बात की उन्होंने कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ ऐसी होगी, 6.5 के अराउंड होगी, तो उसके पीछे का कारण जो उन्होंने दिया है वो एक्चुअल में टैरिफ के बारे में। उनका कहना यह है कि इंडिया पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया था बीच में। काफ़ी बड़ा एक चैलेंज इंडिया के सामने आया था, बट बाद में यूएस ने वो टैरिफ घटाकर 10% कर दिया। कितना? 10% ही
कर दिया। तो ये चीज़ इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी है। इससे क्या होगा, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ने में मदद होने वाली है। इंडिया ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी और जितना ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करेगी उतना ज़्यादा वो ग्रो करेगी, हमारी इकोनॉमी उतनी ही मजबूत हो जाएगी। तो इसीलिए टैरिफ कम होने की वजह से ग्रोथ होगी, ऐसा IMF का कहना है। अब इंडिया की बात करने के बाद उन्होंने ग्लोबल की भी बात की है कि ग्लोबल इकोनॉमी क्या रहेगी। इंडिया में तो वो सुधार देख रहे हैं, ग्रोथ देख रहे हैं, ग्लोबल पर भी वो चीज देख रहे हैं तो नहीं। उन्होंने उल्टा ग्लोबल इकोनॉमी को, पहले जो उनका मानना था वो था 3.3 की ग्रोथ रेट रहेगी वर्ल्ड इकोनॉमी की, बट उन्होंने अभी से घटाकर कितना किया है, 3.1। मतलब पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पर वो थोड़ा सा बेयरिश है, थोड़ा ग्रोथ नीचे आएगा ऐसा उन्हें लग रहा है। तो इसीलिए ये चीज खास है अपने लिए कि वर्ल्ड की इकोनॉमी नीचे जाएगी बट इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होगी, ऐसा IMF का कहना है। और इसके पीछे जो उन्होंने कारण दिया है वो आपको सभी को मालूम है। वेस्ट एशिया यानी ईरान में जो वॉर चल रही है, तो उस वजह से ये इकोनॉमी में गिरावट आएगी, ग्रोथ में गिरावट आएगी, इश्यूज क्रिएट हो गए वर्ल्ड की इकोनॉमी में। वर्ल्ड की इकोनॉमी का GDP जो है वो कम होगा, ऐसा IMF का कहना है। अदर कंट्रीज की अगर हम बात करें, जैसे कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, राइट। मतलब इंडिया की, जैसे आपने कई सारी कंट्रीज का नाम सुना होगा, ब्रिक्स की जो कंट्रीज है एक्चुअल में, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये जो एमर्जिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, तो वहां पर उन्होंने बात की है कि उनकी जो ग्रोथ होगी वो भी कम होगी। जैसे वर्ल्ड की इकोनॉमी में, वर्ल्ड की ग्रोथ में कमी आएगी, वैसे ही डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी में भी कमी आएगी, GDP ग्रोथ कम रहेगी। पहले उन्होंने बात की थी 4.4% की, इतना GDP ग्रोथ होगी, अब वो कह रहे कि नहीं, इतना तो नहीं होगा, कितना होगा, 3.9। यहां पर ग्रोथ उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज की भी अनुमान जो है वो कम लगाया है। तो इसीलिए दोस्तों इंडिया के बारे में जो बढ़ाया है वो इसीलिए खास है। सबका अगर वो बढ़ाते हैं कि सब वर्ल्ड इकोनॉमी अच्छी जाने वाली है, डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनकी ग्रोथ होने वाली है, ऐसा कहते हो, फिर इंडिया का भी कहते तो ओके चीज थी। बट वर्ल्ड की इकोनॉमी गिरने वाली है या फिर कम ग्रोथ होगी, डेवलपिंग कंट्रीज की कम ग्रोथ होगी, तब इंडिया की ग्रोथ ज्यादा होना इंपॉर्टेंट है। समझ गए? तो ये रिपोर्ट इसीलिए इंडिया के लिए काफी अच्छी है। अभी वो कह रहे कि इंडिया जो है वो कैसी लग रही है। ओके, IMF को ये जो उन्होंने स्टडी की है उस हिसाब से इकोनॉमिकली इंडिया स्टेबल उन्हें लग रही है या फिर नहीं लग रही। तो ऑब्वियस है लग रही है, इसलिए तो उन्होंने ग्रोथ की बात की है। तो उनका कहना ये है कि इंडिया में जो ग्रोथ होगी वो बस 1 साल के लिए नहीं होगी, 1 साल के लिए नहीं होगी। ये जो ग्रोथ है ये अगले 2 साल तक रहेगी। मतलब ये साल, मतलब 27 और 28, ये दोनों फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की ग्रोथ रहेगी। मतलब यहाँ दूर की भी बात की है, तो इसीलिए ये भी खास है कि इंडिया में ये जो 6.5 की उन्होंने बात की है, 6.5 की ग्रोथ, तो वो 2 साल रहेगी। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके पीछे का रीजन उन्होंने दिया है, ये स्टेबिलिटी क्यों रहेगी, क्योंकि पिछला जो साल था इंडिया का, अभी तो ये ईरान की वॉर की वजह से दिक्कतें हर एक कंट्री के सामने है, इंडिया के सामने भी है। बट इससे पहले का जो ईयर था 25, अगर आपने देखा होगा, तो उसमें इंडिया की ग्रोथ काफी अच्छी रही थी, तो उसका बेनिफिट उसे दूर तक मिलेगा, वो पहली चीज। और इंडिया की जो आउटर जो कंडीशंस है, एक्सटर्नल जो कंडीशंस है, जैसे कि टैरिफ की चीजें हो या फिर ट्रेड हो कई सारे देशों के साथ, तो वो काफी अच्छा इंडिया को लग रहा है, IMF को। इसीलिए ये दोनों चीजें देख के उन्होंने कहा है कि इंडिया 2 साल अच्छा करेगी, 1 साल नहीं तो पूरा 2 साल इंडिया काफी अच्छा करेगी। उन्होंने इन्फ्लेशन की भी बात की है। इन्फ्लेशन पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है, आप जरूर जाकर वहां देख लीजिए, पूरा डिस्कशन हमने इन्फ्लेशन पर किया है। ओके, तो इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन की बात उन्होंने कही है कि यस, इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्यों?
क्योंकि उन्होंने कहा है कि इंडिया में जो फूड प्राइजेस थी, अगर आपने देखा होगा पिछले साल, तो फूड प्राइजेस जो थी, फूड इन्फ्लेशन जो था वो एक्चुअल में गिरा था, प्राइजेस कम हो रही थी फूड की। बट इस साल ये बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। इसके पीछे भी एक्चुअल में ये ईरान का वॉर इसके लिए जिम्मेदार है। तो इसीलिए इस साल फूड के प्राइजेस बढ़ेगी और उससे इंडिया की इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। कितना बढ़ने की बात उन्होंने की है, तो 4.7, जो ज्यादा ही है एक्चुअल में। 4.7% इंडिया की इन्फ्लेशन रहेगी, ऐसा कहना है आईएमएफ का। समझ गए? तो इन्फ्लेशन की बात भी उन्होंने की। उसके बाद फिर कुछ रिस्क फैक्टर भी उन्होंने बताया कि ये सारी चीजें है कि ये सारी चीजें, बट अगर कुछ दिक्कतें आती है तो ये सारा जो पिक्चर उन्होंने पेंट किया है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी 6.5 से चलेगी, ग्रोथ इस तरह से होगी, बढ़ेगी। बट अगर कुछ दिक्कतें आती है, कुछ रिस्क फैक्टर भी उन्होंने बताया है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हर चीज में रहते हैं ना, तो वही चीज यहाँ पर भी है, कुछ रिस्क की बात भी उन्होंने की है। तो रिस्क क्या है? ऑब्वियस चीज है, ईरान का वॉर। ये जो वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईरान का वॉर जो चल रहा है, तो इसी वजह से ये अगर ज्यादा ही दिन चला, ये ज्यादा ही बढ़ा और इंटेंसिफाई हो गया, कई सारी कंट्रीज इसमें अगर आ गई वॉर के लिए, तो इससे क्या होगा, फिर हर इकोनॉमी में दिक्कत आएगी। बट इंडिया में तो ज्यादा ही आएगी। क्यों? क्योंकि इंडिया ज्यादा निर्भर है इंपोर्ट के लिए, क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के लिए ज्यादा ही निर्भर है, ये पहली दिक्कत। उसके बाद इंडिया का टूरिज्म जो है वो कम होगा, है ना, टूरिज्म सेक्टर की ग्रोथ कम होगी। जैसे कि एविएशन हो, कई सारे ऐसे सेक्टर्स है, उनमें दिक्कत आएगी, जैसे कि फूड का भी है, ये सारी चीजें, टूरिज्म कम होगा। और उसके साथ साथ रेमिटेंस, मतलब जो हमारे लोग भारत के बाहर रहते हैं, जैसे कि अमेरिका हो या फिर ये दुबई हो, ऐसी कंट्रीज में जो हमारे इंडियंस रहते हैं, वो काफी बड़ा पैसा, डॉलर में पैसा इंडिया में भेजते हैं। वो काफी बड़ा है इंडिया के हिसाब से, तो काफी बड़ी मात्रा में ये रेमिटेंस इंडिया को मिलता है। बट अभी जो दिक्कत आई है ये ईरान वाली, तो उससे दुबई से पैसा आने में दिक्कत होगी, रेमिटेंस कम हो गए। यूएस में भी जैसे कि कई सारे लोगों की जॉब जो है अभी एआई की वजह से दिक्कत में आ गई है, तो इसीलिए रेमिटेंस कम हो गए, ऐसा कहना है आईएमएफ का। और इन वजह से ये अगर दिक्कतें आती है तो फिर ये जो जीडीपी की बात की है उसमें भी दिक्कत आएगी, क्योंकि इंडिया की डिमांड कम हो जाएगी, है ना। लोगों को अगर पैसा ही कम मिलेगा, उनकी तनख्वाह ही कम होगी, या फिर रेमिटेंस आने वाला पैसा ही कम होगा। जब वो पैसा आता था उससे लोग खर्चा करते थे इंडिया में, बट अभी वो पैसा कम आएगा, इंडिया में भी दिक्कतें आएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, इंडिया में डिमांड कम हो जाएगी। और डिमांड अगर कम होती है तो पूरी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो सकती है। डिमांड काफी इंपॉर्टेंट है, तो डिमांड कम होगी और फिर ये जो बातें हैं ये नहीं हो पाएगी। 6.5 की जो सपना है एक्चुअल में वो नहीं पूरा हो पाएगा। तो ये रिस्क आप भी जरूर ध्यान में रखिए। इसीलिए तो आप इस वर्ल्ड की जो वॉर चल रही है इस पर ध्यान रखिए, क्योंकि उसका सीधा इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी पर, आपकी जेब पर, आपके पोर्टफोलियो पर पड़ने वाला है। तो ये रिस्क जरूर आप भी जान लीजिए। ग्लोबल ट्रेड की भी लास्ट में इन्होंने बात की है। आखिर में हम इसकी बात करेंगे कि ग्लोबल ट्रेड उन्हें कैसा लग रहा है, कि उन्हें लग रहा है कि ग्लोबल ट्रेड कम होगा। यहाँ पर पहले उन्होंने जो बात की थी वो 5.1 की ग्रोथ की बात की थी, वो अभी 2.8, मतलब काफी बड़ी गिरावट यहाँ ग्लोबल ट्रेड में आएगी, ऐसा आईएमएफ का कहना है। इसके पीछे क्या रीजन है, तो जो ट्रेड की जो बीच में टैरिफ का जो वॉर चल रहा था एक्चुअल में, ट्रम्प जी जो टैरिफ लगा रहे थे हर कंट्रीज पर, तो उससे दिक्कतें आई थी पूरे वर्ल्ड की एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। तो इसी वजह से ये व्यापार थोड़ा सा कम होगा, ऐसा कहना है आईएमएफ का। इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी होगा, इंडिया पर भी दिक्कतें थोड़ी बहुत आएगी, बट वर्ल्ड की अगर बात करें तो ये काफी बड़ी मात्रा में ग्लोबल ट्रेड कम होगा, ऐसा आईएमएफ का कहना है। इसकी बट ये भी चीज उन्होंने कही कि अगर सारे देश टैरिफ
ठीक, मतलब जो उनकी वार्ताएं हैं, जो कुछ उनसे डिस्कशन चल रहा है, नेगोशिएशंस अमेरिका के साथ चल रहे हैं, वो अगर सही साबित होते हैं और अच्छे से ट्रेड एग्रीमेंट सब कंट्रीज के ठीक से हो जाते हैं, तो फिर एक्चुअल में टैरिफ कम होगा। जो कई सारे देशों ने बहुत सारा टैरिफ लगाया था बीच में, जिससे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दिक्कतें आ रही थी, तो ये दिक्कतें कम होगी, टैरिफ कम होगा, उससे इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा और उससे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ये एक्चुअल में अच्छी चीज होगी। बिजनेस बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और इसीलिए ये अगर होता है कि एग्रीमेंट होते तो ये एक्चुअल में अच्छी तरह ये ग्लोबल ट्रेड भी बढ़ सकता है। बट अगर ये नहीं होते तो फिर ट्रेड कम होगा। ये ऐसी बात आईएमएफ ने दोस्तों की है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो पूरी वीडियो थी उसमें हमने देखा कि आईएमएफ काफी बड़ी संस्था है, उन्होंने काफी बड़ी अच्छी बातें इंडिया के लिए की है कि वर्ल्ड इकोनॉमी तो कम ग्रो करेगी, डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी कम ग्रो करेगी, बट इंडिया में इन्फ्लेशन होने के बावजूद इंडिया 2 साल लगातार 6.5 की ग्रोथ करेगी, ऐसा पॉजिटिव आईएमएफ ने कहा है। तो ये बात को आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ओके, तो इंडिया की स्टोरी काफी अच्छी है। आप भी अगर निवेशक हो, इन्वेस्टर हो, तो अभी ये जो पूरा इकोनॉमी है वो एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छी है। ये जो वॉर चल रही है उससे दिक्कतें आएगी, बट एक्चुअल में कई सारे इन्वेस्टर के लिए ये अपॉर्चुनिटी भी देगी, क्योंकि कई सारे अच्छे स्टॉक आपको कम कीमत में इसमें मिलेंगे। तो इसीलिए ये जो पूरी रिपोर्ट थी आईएमएफ की वो काफी पॉजिटिव है इंडिया के लिए। ओके, तो इंडिया दोस्तों अच्छी तरह यहाँ पर ग्रो करेगी। तो दोस्तों ये जो वीडियो था इसमें हमने ये सारी बातें जान ली। हम ऐसे ही वीडियो बनाते हैं जिससे कि आपको सीखने को मिले, पूरी इकोनॉमिकल चीज़ें हो वो आपको ठीक से पता चले और आपका एक थोड़ा लंबा नज़रिया आप रख पाए और मार्केट में पैसा बना पाए। ये हमारी जो कोशिश है वो अगर आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।